तो ये गोल्ड का वीकली चार्ट है और करंट वीक की कैंडल ये वाली है और आज फ्राइडे है और प्राइस करंटली इस जोन के अराउंड रन कर रही है, मूव कर रही है। ये वाला जो जोन है वहाँ पे मूव कर रही है। आज फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक है और इस वीक में हमने एंटिसिपेट किया था कि ये वाला जो वीक होगा वो बियरिश वीक होगा और प्राइस के पास में जो है ये वाली सेल्स है लिक्विडिटी और ये वाली सेल्स है लिक्विडिटी जब ये ओपन हुआ था तो ये वाली सेल्स है लिक्विडिटी अनस्विप्ट थी, तो इस वाली सेल्स है लिक्विडिटी को स्विप करेगा और इस वाली सेल्स है लिक्विडिटी को स्विप कर लिया करेगा। तो मंडे को तो इस सेल्स ये वाली लिक्विडिटी को स्विप कर दिया, ठीक है, मंडे को ही। और बाकी के ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन तक जो है प्राइस ने यहाँ पे ही मूवमेंट दिखाया, ठीक है, इस एरिया में ही मूवमेंट दिखाया ऊपर नीचे। अब जो है प्राइस जो ये लिक्विडिटी स्विप कर दी, अब प्राइस जो है इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। तो या मतलब आज तो फ्राइडे है तो प्राइस जो है जितना हो सकेगा उतना इस वाली लिक्विडिटी के पास आने की कोशिश करेगा। इन शॉर्ट बियरिश रहेगा। जैसे कि जब ये वीक ओपन हुआ था तो तब हमने एंटिसिपेट किया था कि प्राइस जो है ये वाली लिक्विडिटी और ये वाली लिक्विडिटी को स्विप करेगा, ठीक है। तो प्राइस ने जो है ये वाली लिक्विडिटी को स्विप कर दिया और और मतलब मींस ऐसा एंटिसिपेट किया था कि ये वाली लिक्विडिटी को स्विप करेगा और जितना हो सकेगा उतना इसके पास पहुंचेगा या तो इसको स्विप करेगा। तो प्राइस जो है इसको स्विप तो नहीं कर पाया लेकिन इसके पास आने की कोशिश करी, इसलिए प्राइस जो है इस बियरिश है, ठीक है। प्राइस जो है इसके ऊपर नहीं गया, प्राइस बियरिश है, करंटली यहाँ पे होवर कर रहा है, ठीक है। तो प्राइस ने जो है देख सकते हैं वेडनेसडे को लो क्रिएट किया, तो ये जो लो है वो वेडनेसडे को क्रिएट हुआ, यानी प्राइस ने जो है इस वाली लिक्विडिटी के पास आने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो हमारा जो इस वीक का एंटीसिपेशन था कि प्राइस जो है बियरिश रहेगा, रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है, तो वो अभी भी कंटिन्यू है फ्राइडे को भी कि प्राइस जो है रेड कैंडल बनाए और इस वाली लिक्विडिटी के पास आ रहा है इसको स्विप करने के लिए, क्योंकि प्राइस जो है अप साइड क्यों नहीं जाएगा, रीजन क्या है कि प्राइस नीचे की लिक्विडिटी लेगा और ऊपर की ओर नहीं जाएगा। उसका रीजन ये है कि हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया कि ये वाला जो सस्पेंशन ब्लॉक है, ठीक है, उसके अपर क्वाड्रेंट को प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे और प्राइस नीचे आया, ठीक है। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और प्राइस ने जो लोअर हाफ में ही खेला है, ये जो सस्पेंशन ब्लॉक है उसके लोअर हाफ में ही प्राइस ने जो है मूवमेंट दिखाया है पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले 4 हफ्तों में, ठीक, क्लोजिंग इनके नीचे ही दिया है, ठीक है। तो हिसाब से एक तो ये बेयरिशनेस हमें दिखती है, दूसरी बेयरिशनेस दिखती है हमें कि प्राइस ने जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ और डिस्प्लेसमेंट के बाद प्राइस ने जो है रिट्रेसमेंट दिखाया। तो रिट्रेस कहाँ तक करेगी प्राइस, तो अगर हम फिबो लगाए, ठीक है, रिट्रेसमेंट का फिबो लगाए और डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो देखो इस वाले टाइम फ्रेम पे जो वीकली टाइम फ्रेम है तो प्राइस ने जो है इक्विलिब्रियम पास कर दिया लेकिन ओटी तक नहीं पहुंचा। लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर ओटी लगाते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लेग बनता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस देख सकते हैं कि ओटी जोन तक आ गया है, ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस ओटी जोन तक आ जाता है तो हायर टाइम फ्रेम पे ओटी जोन पे आने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हम जानते हैं, ये आईसीडी का और ये फिबोनाची रूल है, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस जो है लोअर टाइम फ्रेम यानी डेली चार्ट पे तो ओटी जोन को टच कर दिया, अब प्राइस जो है नीचे जाएगा, इसलिए हमारा जो बायस है वो बेयरिश है, क्योंकि प्राइस ने जो है सस्पेंशन ब्लॉक का अपर क्वाड्रेंट को रेजिस्टेंस लिया और पिछले कुछ वीक्स में लोअर हाफ में ही उसके मूवमेंट दिखाई है और फिर यहाँ पे प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद रिट्रेसमेंट दिखाया और रिट्रेसमेंट जो है वो ओटी जोन तक हुआ है लोअर टाइम फ्रेम पे यानी डेली टाइम फ्रेम पे। इसलिए अब प्राइस के पास जो है सेल्स लिक्विडिटी ही बचती है, जो कि ये वाली थी इस वीक में, ये वाली थी और ये वाली है, ठीक है। तो जितना हो सकेगा उतना प्राइस जो है नीचे जाने की कोशिश करेगा और ये वाली लिक्विडिटी को स्विप करने की कोशिश करेगा या तो इसके पास में आने की कोशिश करेगा, ठीक है, और इसको स्विप करेगा तो फिर टारगेट ये वाली लिक्विडिटी हो सकती है। तो इस तरह से हमारा एनालिसिस है। तो वीकली हमारा जो बायस है वो बियरिश है, क्योंकि प्राइस जो है अभी करंटली यहाँ पे मूवमेंट कर रही है 4514 के अराउंड यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस जो है अब इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है, इसके पास आएगी, तो हमारा जो बायस है फ्राइडे को बियरिश है, ठीक है। तो ये फ्राइडे वाली कैंडल है करंट डे की, लास्ट डे ऑफ द वीक है, ये फ्राइडे की करंट डे की कैंडल है और हमारा जो टारगेट है अब वो ये सेल्स है लिक्विडिटी। प्राइस यहाँ पे ओपन हुई,
ठीक है, और टारगेट हमारा ये सेल्स एंड लिक्विडिटी है, क्योंकि इस वीक ने जो लो बनाया है, इस वीक ये जो वीक है हमारे पर करंट वीक की कैंडल है, उसका जो लो है वो ये वाला है, और ये हमारा अभी माइनर जो करंट शॉर्ट टर्म जो लिक्विड शॉर्ट टर्म टारगेट है वो ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर की शिफ्ट किया। अब हम इसका स्ट्रक्चर एनालाइज कर लेते हैं, प्राइस का स्ट्रक्चर कैसा है, तो क्यों हमारा बेयरिश बायस है, डेली टाइम फ्रेम पे हमारा बेयरिश बायस कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, हालांकि ये क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे भी क्रिएट हुई, और इस वीक के नीचे प्राइस को क्लोज करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं इसको बियरिश ही मानूंगा और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मानूंगा, क्योंकि प्राइस ने जो है इसके नीचे यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल क्रिएट की है, जो कि स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, ठीक है। इस वाली कैंडल को एंगल्फ कर रही है ये वाली कैंडल, ठीक है, इसलिए मैं इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही मानूंगा, भले भले ही प्राइस ने इस वाले लो को नीचे क्लोजिंग नहीं दिया इस वाली कैंडल के में, और इस वाले लो को यहाँ पे क्लोज नहीं दिया, पर फिर भी मैं इसको मार्केट स्ट्रक्चर से मानूंगा, क्योंकि ये वाली कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग बियरिश है, एंगल्फिंग है, और प्राइस जो है यहाँ से फिर रिट्रेस होती है, ठीक है। और प्राइस रिट्रेस होके कहाँ जा सकती है, ऊपर, तो ऊपर का जो एरिया है वो बीपीआर है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो बीपीआर है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रैप्ड लॉन्ग्स है, ठीक है, तो यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था वो ट्रैप्ड हो गए और प्राइस जो है नीचे आ गई। तो प्राइस के चांसेस है, क्योंकि ये बैलेंस हो चुका है, प्राइस ने बाय साइड भी दे दी और सेल साइड भी दे दी एफिशिएंटली, तो प्राइस जो है ऊपर आने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। और प्राइस जो है ने यहाँ पे एक बार टच कर चुका है, ठीक है, बीपीआर को एक बार टच कर लिया, और यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है, डेली फेयर वैल्यू गैप, उसको भी रीबैलेंस कर दिया, ठीक है, मतलब टच कर लिया, थोड़ा सा पियर्स कर लिया, तो दोनों को पियर्स कर लिया प्राइस ने, मीन्स प्राइस के लिए इनफ है कि प्राइस को इनफ कह सकते हैं, बैलेंस बना चुके हैं कि प्राइस को अब ऊपर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रॉपरली प्राइस बैलेंस्ड है। अगर कोई इम्बैलेंस होता ऊपर, ठीक है, तो हम कह सकते थे कि हाँ प्राइस को ऊपर आना है और रीबैलेंस करके जाना है, लेकिन यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो इम्बैलेंस सीबी क्रिएट हुआ था, ठीक है, बीसी क्रिएट हुआ था, सॉरी, वो यहाँ पे सीबी, उसके बाद यहाँ पे सीबी क्रिएट हुआ, तो ये बीसी जो है वो बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस्ड प्राइस रेंज है, और प्राइस को इसके ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्राइस ने जो है यहाँ से टच करके नीचे स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का और मूव दिखाया, ठीक है, इसलिए हमारा जो बायस है बियरिश है, अब ऊपर प्राइस के लिए कुछ बचा नहीं है, ठीक है। प्राइस ऊपर हमने जैसे वीकली चार्ट में भी देखा था कि यहाँ पे ये जो है ओटी जोन पे आ चुका है, तो प्राइस वापस ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी दूर है, तो यहाँ प्राइस के पास शॉर्ट टर्म टारगेट यही है, ये वाला, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म बाय साइड लिक्विडिटी नहीं, ये टारगेट नहीं बना सकता, क्योंकि ये जो है बैलेंस प्राइस रेंज के अंदर आ रहा है, और ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो बायस है वो बेयरिश है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर भी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे बीपीआर भी है, ठीक है, ऊपर ओटी जोन में भी प्राइस आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो हल्का सा रिट्रेसमेंट था मार्केट स्ट्रक्चर के बाद, वो रिट्रेसमेंट प्राइस पूरा करके अब फ्राइडे को फॉल करेगा। और डेली टाइम फ्रेम पर एक और चीज़ चेक एनालाइज कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि करंट, देखो करंट डेली कैंडल तो ये है, ठीक है, फ्राइडे की, लेकिन पिछले कुछ दिनों से करीबन मंडे से इस वीक में, ये वीक ने जो है क्लोजिंग जो है सारे कैंडल्स की क्लोजिंग नीचे ही दी है, ठीक है। तो जैसे कि मंडे की क्लोजिंग जो है वीकली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे दी है, ठीक है, कहाँ किसके नीचे दी, तो वीकली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे दी है मंडे की क्लोजिंग, ट्यूसडे की क्लोजिंग, सॉरी मंडे को जो ओपन यहाँ पे हुआ क्लोजिंग ऊपर दिया, लेकिन ट्यूसडे को प्राइस ने नीचे यहाँ क्लोजिंग दी है, और वेडनेसडे को यहाँ नीचे क्लोजिंग दी है जो कि वीकली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है, और थर्सडे को भी प्राइस ने यहाँ क्लोजिंग दी है। तो पिछले 3 दिनों में प्राइस ने जो है क्लोजिंग वीकली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे दी है, और यहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर आया, फिर भी उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, उसके ओपन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, और कल भी प्राइस ने काफ़ी मशक्क़त से ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही क्लोजिंग दिया है, ठीक है।
तो करंट डेली मतलब बायस जो है ये बता रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे सब प्राइस ने जो है मूवमेंट दिखा रहा है, तो बायस जो है बेर इससे प्राइस को कहीं ना कहीं नीचे जाना है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक को हम अब जो है एज अ रेजिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ पे, और प्राइस जो है इसके नीचे रहने की कोशिश कर सकती है ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग के नीचे। हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है इस वीक में, ये वीकली चार्ट है, और प्राइस ने वीकली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ओपन किया है, और प्राइस अभी भी वीकली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होवर करी है करीबन यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम ऑर्डर ब्लॉक से भी पता लगा सकते हैं कि बियरिशनेस है मार्केट में। 4 आवर वाली चार्ट पे आ जाते हैं। प्राइस ने 4 आवर वाली चार्ट पे बियरिश एफपीजी और बुलिश एफपीजी क्रिएट किया, जिस वजह से हमने दोनों ने ओवरलैपिंग हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, बीपीआर के, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करा है, यहाँ पे ट्रैप्ड सेलर्स है। ठीक है, और प्राइस ऊपर चला गया, तो हमने यहाँ पे ये बीपीआर में क्वाड्रेंट्स जो है वो मार्क कर दिए हैं। तो हम देख सकते हैं कि क्वाड्रेंट्स को, बीपीआर के क्वाड्रेंट्स को प्राइस कितना अच्छे से फॉलो करें। हम देख सकते हैं यहाँ प्राइस जो है अपर क्वाड्रेंट के ऊपर ही क्लोजिंग दिखाया है प्राइस ने। यहाँ प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे जैसे कि लोअर क्वाड्रेंट अप टू द टिक लोअर क्वाड्रेंट के वहाँ क्लोजिंग दिखाया, और यहीं से ओपन हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस प्राइस ने लिया, सॉरी सपोर्ट प्राइस ने लिया। प्राइस ऊपर जाके वापस आता, तो यहाँ भी देख सकते हैं प्राइस ने कितना अच्छा ओपन क्लोज जो अपर क्वाड्रेंट के आसपास ही कर रहा है प्राइस। ठीक है, तो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये वाली कैंडल है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट और लोअर क्वाड्रेंट के बीच में ओपन और क्लोजिंग दिया है। और करंट डेली कैंडल देखें तो प्राइस ने जो है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट जो है बीपीआर का, ठीक है, उसके ऊपर हाई बनाया, उसको टच करके नीचे आया। तो इस तरह से जो है बीपीआर का जो क्वाड्रेंट है उसको अच्छे से प्राइस ने फॉलो किया, बीपीआर यहाँ पे क्रिएट हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीपीआर जो है हमने यहाँ पे लगाया, कैसे लगाया चेक किया, तो जब प्राइस ने बियरिश एफईजी क्रिएट किया, तो बियरिश एफईजी जहाँ से शुरू होता है तो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने यहाँ ये वाला एंकर एक लगाया, और यहाँ पे बुलिश एफईजी, तो बुलिश एफईजी कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से इसका स्टार्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेकंड हमने क्वाड्रेंट, यहाँ सेकंड मतलब एंकर यहाँ पे लगाया। तो जहाँ से एफईजी स्टार्ट होते हैं वो उन पर्टिकुलर पॉइंट को हमने एंकर पॉइंट्स रखा है। ठीक है, तो बीपीआर में हम क्या करते हैं कि जहाँ से एफईजी शुरू होते हैं, ठीक है, उस पॉइंट पे हम एंकर पॉइंट लगाते हैं। जैसे कि एफईजी यहाँ शुरू हुआ, ठीक है, ये लोअर, जैसे कि बियरिश एफईजी है। ठीक है, तो बियरिश एफईजी कहाँ से शुरू होता है, तो उसके पहले की जस्ट एक कैंडल पहले जो लो होता है, ठीक है, वहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमने ये एक एंकर यहाँ पे किया, और ये बुलिश एफईजी है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये हमने सेकंड एंकर यहाँ पे लगाया। तो इस तरह से हमने एफईजी का बीपीआर का एंकर लगाया, बीपीआर का एंकर लगा, और ये जो है क्वाड्रेंट लेवल्स हमने मार्कआउट किया, जिसको प्राइस जो अच्छे से फॉलो कर रहा है। लोअर टाइम फ्रेम पे भी फॉलो करता है, जो कि हम बाद में देखेंगे। प्राइस ने इसको फॉलो किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि इसको मुझे एक बाहर निकालना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा। तो प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ऊपर की ओर गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ प्राइस ने जो है एफईजी क्रिएट किया। ठीक है, प्राइस फिर रिट्रेस हुआ एफईजी में, तो ये स्ट्रॉन्ग जो है शिफ्ट है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। और देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है न्यू डे ओपनिंग गैप भी क्रिएट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे गैप भी है, मीन्स प्राइस का जो है ये डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के होने के बाद क्या प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि प्राइस जो है यहाँ पे बीपीआर ऑलरेडी प्राइस ने क्रिएट कर चुका, और जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और प्राइस जो है इसको ऑलरेडी टच कर चुका है लोअर टाइम फ्रेम पे, 4 आवरली पे प्राइस जो इसको टच कर चुका है यहाँ पे, तो ऊपर जाने के चांसेस भी कम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ऊपर गया प्राइस, और यहाँ का सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जा सकता है, तो ऐसी संभावना भी है। ठीक है, क्योंकि ये जो बीपीआर है वो फुल्ली रिबैलेंस नहीं हुआ है, हालांकि ये रिबैलेंस्ड प्राइस है, लेकिन फुल्ली अंदर डीप पियर्स नहीं किया। हालांकि बीपीआर को डीपली पियर्स नहीं करता है प्राइस,
लेकिन अगर ये एफपीजी को पियर्स करना है, ठीक, इस एफपीजी के फॉल आवर एफएजी के कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को टच करना है, या बीपीआर के कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को टच करना है। जनरली प्राइस बीपीआर के कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट तक टच कर सकता है और फिर आ सकता है, इसलिए इसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को टच करने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसको क्रॉस करके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम है। तो इसको टच करने की पॉसिबिलिटी, इसलिए हम जो है ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का रीजन हो सकता है कि प्राइस को अब बीपीआर को फिर से अंदर तक प्रियर्स करना है। तो प्राइस फिर रिट्रेस होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद, और जो 4 आवर्ली एफईजी है, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को ऐसे सपोर्ट लेता है, प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर लैग लगाते हैं, ओटी लगाते हैं, तो देख सकते हैं प्राइस जो है यहाँ पे ओटी जोन के अंदर आया हुआ है, ठीक है। ओटी जोन के अंदर आया प्राइस, और ओटी जोन से प्राइस ने जो ओटी जोन के अंदर क्लोजिंग भी नहीं दिया, और ओटी जोन से प्राइस ऊपर की ओर चला गया। मीन्स अब प्राइस का जो टारगेट ये वाला हो सकता है, क्योंकि हमारा जो लैग है डिस्प्लेसमेंट लैग हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया, तो टारगेट अब हमारा ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्राइस ने ओटी जोन तक आ चुका है। अगर 60 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें हमने ओटी जोन अगर 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाए, तो प्राइस यहाँ पे ये वाला स्विंग लो आता है, और ये वाले स्विंग लो से ये वाला स्विंग हाई जो पहले हमने 4 वाली पे लगाया था, तो भी प्राइस देख सकते हैं ओटी जोन तक आया है, ठीक है। ओटी जोन को अच्छे से रिस्पेक्ट किया, यहाँ देख सकते हैं लोअर जो 786 वाला लेवल है उसको प्राइस ने जस्ट टच करके ऊपर की ओर चला गया। तो प्राइस का अब जो टारगेट हो सकता है वो ये वाली बाय सेल लिक्विडिटी हो सकती है, एज पर ओटी जो हमने यहाँ पे लगाया उसके हिसाब से, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस रिटेस्ट हुआ, ओटी जोन तक आया, अब प्राइस जो है ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर कहाँ तक जाएगा, तो मिनिमम इस लेवल तक तो जाएगा, क्योंकि ओटी जोन तक आया तो जहाँ तक एंकर होता है वहाँ तक प्राइस जाता है, तो यहाँ जाएगा, पर प्राइस जो है यहाँ गया नहीं है, ठीक है। तो अब जो मैं एनालिसिस हम करने वाले हैं वो अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट एनालिसिस है। जितने भी वीडियोस हमने क्रिएट किए उस वीडियोस में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है एनालिसिस अब होने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनना पड़ेगा और इसको नोट करना पड़ेगा। तो अब ये जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, और हम जो है फिबोनाची वाले चार्ट पे आ चुके हैं, ठीक। ये वाले चार्ट से हम फिबोनाची वाले चार्ट पे जंप कर चुके हैं, और हमने देखा था पहले कि प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया 4 वाली चार्ट पे, तो हम यहाँ पे तो हमने ये फिबो लगाया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। ये स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक का प्राइस जो है वो टी जोन तक आया, और यहाँ से प्राइस जो ऊपर की ओर चला गया। अब करंट जो 4 वाली कैंडल है वो ये वाली है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कि प्राइस जो है यहाँ पे ओटी जोन तक आया, ठीक है। ओटी जोन से प्राइस ऊपर की ओर, ओटी जोन का सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की ओर गया। अब प्राइस का जो टारगेट है ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी है, ओके। लेकिन प्राइस जो है इसको टच नहीं करता, ओटी जोन को सपोर्ट लेने के बाद इसको टच नहीं करता, प्राइस फिर से नीचे जाता है, ठीक है। तो अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। चलो मान लियो इधर प्राइस ऊपर यहाँ तक नहीं गया, लेकिन अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाके प्राइस को ऊपर आना चाहिए, तो देखते हैं। तो ये हमने देखा, हमने 4 वाली पे प्राइस जो है ओटी जोन तक आया, 4 वाली पे ओटी जोन से प्राइस ऊपर की ओर गया। अब जो है प्राइस को ये वाली लिक्विडिटी टच करनी चाहिए, ओटी जोन का रिस्पेक्ट करके अब प्राइस को यहाँ टच करना चाहिए, इस यहाँ की लिक्विडिटी स्विप करनी चाहिए। लेकिन प्राइस जो है यहाँ तक नहीं आता है, यहाँ से नीचे जाता है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे जाता है तो प्राइस को जो है हमने ओटी जोन मार्क किया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। ये वाला लेग लिया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का, प्राइस नीचे जाता है तो यहाँ ओटी जोन तक आता है, ये वाले ओटी जोन तक, ठीक। तो इस वाले ओटी जोन तक आता है। अब यहाँ से तो प्राइस को ऊपर जाके ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी को टच करना चाहिए, ठीक है, जैसे, ठीक है। तो प्राइस जो है पहले तो ये वाला ओटी जोन प्राइस ने क्रिएट किया, ये वाला लेग क्रिएट किया, ठीक है। फिर रिट्रेस किया, रिट्रेस करके ओटी जोन तक आया, वापस ऊपर गया, ऊपर जाके प्राइस को इसको टच करना चाहिए करना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने इसको टच नहीं किया, ठीक है। यहाँ से रिवर्स ले लिया, ठीक है। हो सकता है प्राइस एक बार एक और जो है रिट्रेसमेंट दिखाए, ओटी जोन तक आया और फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लाइक
फिर से ओटी जोन मार्क किया, हो सकता है क्योंकि प्राइस ने इसको जस्ट स्वीप नहीं किया, इसको छोड़ के तुरंत नीचे से रिवर्स हो गया यहाँ से, तो हो सकता है वापस से ओटी जोन तक आए और ओटी जोन से रिटेस्ट करके इसको भी स्वीप कर दे और इसको भी स्वीप कर दे। लेकिन प्राइस ने क्या किया, जब प्राइस ऊपर आया यहाँ से ओटी जोन पे आया, अब ओटी जोन से प्राइस को ओटी जोन का सपोर्ट लिया, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ओटी जोन का प्राइस ने सपोर्ट लिया, ठीक है। लेकिन प्राइस जो है इसका सपोर्ट लेने के बाद ऊपर नहीं गया, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं ये वाला जो कैंडल है, ये हमारे जो करंट 7 वाली कैंडल है ये वाली, ठीक है। उससे पहले प्राइस को जो है यहाँ से इसका सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने जो यहाँ पे ये बियरिश कैंडल क्रिएट कर दी, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने बियरिश कैंडल क्रिएट कर दी। लेकिन प्राइस को यहाँ से ही ओटी जोन का सपोर्ट लेके, ये वाले ओटी जोन का सपोर्ट लेके, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था और ये वाली लिक्विडिटी शिप करनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस जो नीचे आ गया वापिस से ओटी जोन तक, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये फीसी यहाँ पे बियरिशनेस हमें दिख रहा है। और हम एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसे प्राइस ने 4 आवर वाले चार्ट पे ये हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस नीचे आया, ठीक है, रिट्रेस किया ओटी जोन तक, प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, नहीं गया, तो ये वाला जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो ये वाला है, ठीक है, 4 आवर वाले पे। लेकिन प्राइस जो है फिर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है यहाँ पे अपसाइड की ओर, ठीक है, रिट्रेस करता है ओटी जोन तक, वापस ऊपर जाता है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्लस एफईजी क्रिएट करता है आ वाली चार्ट पे, और प्राइस रिट्रेस करता है। तो इस हिसाब से हमने ये वाला लेग यहाँ पे लिया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो यहाँ से हम ये वाला लेग लेते हैं, तो प्राइस जो है यहाँ ओटी जोन तक आके ऊपर की ओर जाना चाहिए, लेकिन प्राइस ऊपर की ओर नहीं जा रहा है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, उसमें और क्लियर दिखेगा हमें। तो ये जो हमने आ वाली चार्ट पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, वो ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, तो हमने ये वाला लेग लिया और इस वाले लेग से प्राइस जो है यहाँ ओटी जोन तक आना चाहिए, ओटी जोन तक आया और ओटी जोन का सपोर्ट लेके प्राइस को ऊपर जाना चाहिए और ये वाली लिक्विडिटी को शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गया। अगर हम यहाँ से लेके ये इसकी जगह ये वाला लेग भी लेते हैं, जो कि 50 मिनट पे ये वाला लेग जो है ऑब्वियस दिख रहा है हमें बिना किसी स्विंग लो के, तो ये वाला लेग लेते हैं, तो भी हमारा जो ओटी जो प्राइस जो है ओटी जोन को टच करके, जो लोअर बाउंड्री है, ठीक है, उसको टच करके प्राइस जो है ऊपर की ओर जाना चाहिए और ये वाली लिक्विडिटी लेनी चाहिए, लेकिन प्राइस जो ऊपर की ओर नहीं जाता, ठीक है। प्राइस क्या करता है, ये वाला जो ऊपर नहीं जाता, यहाँ पे प्राइस जैसे कि यहाँ से ये वाली कैंडल पे प्राइस ने ओटी जोन को टच किया, प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, उस वो वाली लिक्विडिटी को स्वीप करना चाहिए बाय साइड लिक्विडिटी को, लेकिन प्राइस जो ये वाला लेग क्रिएट करता है तो वापस रिट्रेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस जो बियरिशनेस क्रिएट करता है। अब यहाँ चलो हमने माना, चलो फिर से प्राइस जो है हो सकता है प्राइस को लिक्विडिटी चाहिए, इम्बैलेंस को रीबैलेंस करें तो प्राइस नीचे आ सकता है और वापस से ओटी जोन तक आके वापस ऊपर जा सकता है। तो ये एक फाइनल जो है फाइनल ओटी जोन की तरह हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, ओटी जोन तक रिट्रेस किया, ऊपर गया, लेकिन ये वाले हाई को स्विप नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, प्राइस नीचे आया, ये वाले ओटी जोन को टच किया, ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये वाली लिक्विडिटी को स्विप नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। प्राइस वापस से नीचे आया, ठीक है, ये वाला लेग क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ओटी जोन को प्राइस ने टच किया, ऊपर की ओर गया और यहाँ पे जाके प्राइस ने ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप किया, जो कि हमारे 7 ओ क्लॉक की कैंडल ये है 50 मिनट की, तो ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी को प्राइस ने स्वीप किया, ठीक है। लेकिन इसे स्वीप करने के बाद ये इनफ नहीं, क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी जो है ये स्वीप करनी चाहिए थी, प्राइस जो है इतना नीचे आ चुका है, ये वाला जो मेजर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है। तो इसके बाद ओटी जोन में आने के बाद प्राइस को जो है ऊपर की ओर जाना चाहिए था, यहाँ से ऊपर की ओर जाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे ओटी जोन का सपोर्ट ले लिया प्राइस ने, यहाँ पे इस वाले ओटी जोन का सपोर्ट लिया, प्राइस को ऊपर जाना चाहिए और ऊपर ऊपर जाके ये वाली लिक्विडिटी टारगेट करनी चाहिए, लेकिन प्राइस जो है यहाँ से वापस से नीचे फॉल किया हमारे 7 ओ क्लॉक की कैंडल से, ये कैंडल है उसके नीचे क्लॉक क्लोज किया, और चलो मान लिया ये भी अगर एक तरह का रिट्रेसमेंट था, तो प्राइस को यहाँ से रिवर्स जाना चाहिए था, जो हमने ये ओटी जोन मार्क किया, एंकर किया है हमने फिबोनाची एंकर के यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला जो लैग है, क्योंकि प्राइस ने जो है यहाँ से ये वाला लैग है यहाँ से रिट्रेस किया, ठीक है, ओटी जोन तक, ओटी जोन के बाद फिर से प्राइस अपसाइड की ओर गया और ये इस लैग का हम अगर ओटी जोन निकाले तो ये आ रहा है।
इसके नीचे प्राइस ने यहाँ क्लोजिंग दे दिया और इवन इस वाले लेग के नीचे क्लोजिंग दे दिया, जिसका मतलब क्या होता है 50 मिनट पे दिया है, तो 50 मिनट जो है हमारा बेल वेदर चार्ट है, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और प्राइस जो है यहाँ पे बियरिशनेस दिखा रही है, यहाँ इस वाले हाई को स्विप नहीं किया, इस वाले हाई को स्विप नहीं किया अभी तक, ठीक है। और ये वाला हाई जो है, ये वाले हाई को स्विप किया, लेकिन फिर प्राइस वापस रिटर्न हो गया और ओटी जोन से भी नीचे क्लोजिंग दे दिया, इस वाले ओटी जोन में आना चाहिए था पर इससे नीचे क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे, ठीक है, इससे नीचे यहाँ क्लोजिंग दे दिया। यहाँ का तो सपोर्ट लेके ऊपर प्राइस ऊपर गया, लेकिन अब वापस यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर प्राइस के अंदर बुलिशनेस होती, ठीक है, प्राइस इतना ही बुलिश होता, तो प्राइस जो है यहीं से ही ये वाले जो ओटी जोन है यहीं से प्राइस जो ऊपर की ओर चला जाता और यहाँ पे कहीं पे यहाँ की लिक्विडिटी स्विप करते यहाँ पे कहीं पे अभी होवर कर रहा होता, ठीक है, मूव कर रहा होता है। लेकिन प्राइस जो है ये वाली ओटी जोन के पास जाने के बाद ज़्यादा अपसाइड गया ही नहीं प्राइस, ठीक है। इवन इस वाले हाई ने इस वाले को स्विप नहीं किया, तो यहाँ पे भी स्विप करना चाहिए। तो जो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया प्राइस ने, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट था, ओटी जोन तक आया, ठीक है, और सपोर्ट लिया, वापस से यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, ठीक है, वापस रिट्रेस होगा ओटी जोन तक, वापस डिस्प्लेस करेगा, इस तरह से हायर हाई हायर लो हायर हायर लो क्रिएट करना चाहिए। लेकिन प्राइस ने यहाँ पे क्या है हायर हाई क्रिएट किया, हाई लो क्रिएट किया, पर लेकिन यहाँ पे ये हायर हाई क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है, ये लोअर हाई है, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस ने जो है गड़बड़ कर दी, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, और यहाँ पे हम देख सकते हैं बियरिशनेस हमें दिखी जा रही प्राइस जो है नीचे की ओर आ रहा है और ओटी जोन का सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अपसाइड की ओर जो जाना चाहिए बाय साइड लिक्विडिटी लेनी चाहिए यहाँ पे वो ली नहीं, तो प्राइस जो है यहाँ से ओटी जोन का सपोर्ट लेके ये वाली लिक्विडिटी स्विप करनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस ने की नहीं। अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे अगर देखें, देखो आ वाली चार्ट पे भी देख सकते हैं कि प्राइस जो है इस तरह से सपोर्ट जो है मतलब बियरिशनेस यहाँ पे दिख रही है। अब 5 मिनट पे देखते हैं तो क्या दिखता है। तो ये 5 मिनट का चार्ट है, तो प्राइस हमने ये वाला लेग लगाया था, ओटी जोन तक आया प्राइस, ठीक है, ओटी जोन से प्राइस ऊपर गया, ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी स्विप कर दी, ठीक है, ये वाली स्विप कर दी, ये वाली भी स्विप कर दी। अब प्राइस को जो है अगर बाई बुलिशनेस होता, ठीक है, तो प्राइस को जो है ये वाला अगर ये वाला लेग क्रिएट किया तो यहाँ से ओटी या तो इक्विलिब्रियम से या तो ओटी जोन से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने जो नीचे आया और ये वाले स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया 7 o'clock की कैंडल से पहले, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश हो जाना चाहिए और हमारा जो बायस है यहाँ पे कहीं ना कहीं बेरिश हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 60 मिनट पे देखें तो कहीं ना कहीं प्राइस में जो है बेरिशनेस दिख रही है हमें। अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे तो प्राइस को यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 1 आवर भी कैंडल पे करना चाहिए, ठीक है, जो कि प्राइस ने नहीं किया, ओके। तो इस तरह से जो प्राइस का जो है मोमेंटम है यहाँ पे नीचे की ओर स्लो होता हुआ जा रहा है, ठीक है। और ओवरऑल हमारा हायर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने देखा हमारा बायस बियरिश है, ठीक है। तो इस पॉइंट तो हम सिर्फ ये जैसे कि अवली चार्ट पे इसके बेसिस पे हम जो है बाइंग जो है, जैसे कि यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है इसके हिसाब से हमारा बाइंग का जो बायस रखना वो है वो वैलिडेट नहीं होता है, क्योंकि प्राइस जो है जो हमारी करंट कैंडल है आवली कैंडल उससे पहले देख सकते हैं प्राइस ने जो है बेरिशनेस क्रिएट बता रहा है, बेरिशनेस बता रहा है, ठीक है। ओटी जोन के बाद आके प्राइस ऊपर की ओर जा नहीं रहा है, नीचे की ओर ही जा रहा है, ये वाली कैंडल बता रही है। जैसे कि ये ओटी जोन क्रिएट हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ओटी जोन क्रिएट हुआ, तो प्राइस को हम देख सकते हैं प्राइस जो है यहाँ पे ऑलरेडी आ गया ओटी जोन पे, ठीक है। प्राइस को अब ऊपर जाना चाहिए, फिर से ओटी जोन में नहीं आना चाहिए, लेकिन प्राइस देखिए फिर से ओटी जोन में आ रहा है। ये जो ओटी जोन है प्राइस फिर से इस ओटी जोन में आ रहा है, यहाँ पे सेकंड टाइम ओटी जोन में आ रहा है, ठीक है। ये वाला लैग क्रिएट किया है लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये वाला जो लैग क्रिएट किया है अब येलो बॉक्स के अंदर देख रहे हैं, जो कि येलो बॉक्स हमने ये इसलिए किया है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे हमारा बायस हमेशा के लिए मतलब हमेशा के यानी टेम्पररी हमारा जो है जो लॉन्ग टर्म का जो बायस है वो चेंज हो चुका है, वो बायस बियरिश हो चुका है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और इस वाले ओटी जोन से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये वाले ओटी जोन को रिस्पेक्ट करके ये जो ओटी जोन है उसको रिस्पेक्ट करके प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस जो फिर से आया नीचे, ऊपर जाके ओटी जोन के ऊपर निकलने के बाद प्राइस भी फिर से आया
इस वाले ओटी जोन में फिर से आया और इस वाले ओटी जोन में फिर से आया। ठीक है, एक बार तो आ गया था लेकिन फिर से प्राइस इस जोन में आया, ये वाले ओटी जोन में और ये वाले ओटी जोन में। ठीक है, इस वजह से हमारा जो बायस है बेरिश हो गया और जब आया तो ये वाले जो ये वाला लेग है उसके ओटी जोन को सपोर्ट करना चाहिए था, उधर सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन प्राइस नीचे आया और यहाँ पे 50 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। 50 मिनट का चार्ट जो है बेलवेदर चार्ट है, तो इसके ऊपर जो क्रिएट हुआ पीडीआर होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी पीडीआर होता है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। तो बेयरिशनेस कहीं ना कहीं हमें दिख रही है और ओवरऑल हाई टाइम फ्रेम पे हमने नोटिस किया कि प्राइस में जो है बेयरिशनेस है। 4 आवर वाली पे भी हम देख सकते हैं प्राइस बेयरिश है। यहाँ पे ऊपर बीपीआर है और ऊपर कुछ रीबैलेंस करने जैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि बीपीआर है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं बेयरिशनेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पे 4 आवर वाली पे भी देखे तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ जो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे भी देखा। ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, हालांकि क्लोजिंग बेसिस में नहीं हुआ, लेकिन मेरा ये मानना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वीक, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ठीक है, प्राइस जो है ये एक रिट्रेसमेंट है और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक्चुअली नहीं हुआ है 4 आवरली पे। ये हुआ है लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हुआ है, इसलिए प्राइस जो है अब नीचे की ओर आ रही है। तो हमारा जो बायस है वो बेरिश है, शॉर्ट टर्म में भी इवन 1 आवर और 50 मिनट पर भी हमारा बायस बेरिश हो गया है, जब प्राइस ने यहाँ पे ये वाला जो लेग क्रिएट किया डाउन साइड की ओर, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और इस वाले लेग के ओटी जोन को सपोर्ट नहीं किया। तो बार बार प्राइस जो है ओटी जोन को सपोर्ट नहीं कर रहा था, इस वाले ओटी जोन को प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन फिर वापस प्राइस को यहाँ नीचे नहीं आना चाहिए था। अगर बुलिशनेस होता तो प्राइस इसको लोअर लोअर हाई क्रिएट करके हायर हाई क्रिएट करना चाहिए था, हायर लो क्रिएट करके हायर हाई क्रिएट करना चाहिए था, क्योंकि प्राइस वो वापस नीचे आया, इस ओटी जोन तक आया, इस वाले ओटी जोन तक आया, यहाँ पे आया। ठीक है, ऊपर की ओर गया, ये वाली बाय सेल लिक्विडिटी ली, लेकिन प्राइस वापस नीचे आया इसी ओटी जोन में। ठीक है, और इवन इस ओटी यहाँ पे ओटी जोन का सपोर्ट लेना चाहिए, ये वाला जो इम्बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे 50 मिनट पे हम देख सकते हैं ये जो इम्बैलेंस है उसका सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने जो है यहाँ पे इसका सपोर्ट नहीं लिया, प्राइस जो है यहाँ से नीचे चला गया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। तो इस तरह से ये जो हमारा जो ओटी जोन का सपोर्ट लेता है, जब प्राइस जो है हायर हाई हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन में होता है, तो प्राइस को ओटी जोन का सपोर्ट लेना चाहिए, ये तो इम्बैलेंस का सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे दोनों तोड़ दिए, ना ही इम्बैलेंस का सपोर्ट लिया 50 मिनट के इम्बैलेंस का और ना ही ओटी जोन का सपोर्ट लिया यहाँ पे। इस तरह से हमारा जो बायस है वो बेरिश हो गया और प्राइस जो है अपना जो प्रीवियस हाई है वो तोड़ नहीं रहा है। ठीक है, ये जो प्रीवियस हाई है वो तोड़ नहीं रहा है, प्राइस को कम से कम यहाँ ये वाला स्विप करके यहाँ तक तो आना चाहिए था। ठीक है, तो नहीं आया, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 50 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और प्राइस ने इम्बैलेंस और ओटी जोन को सपोर्ट नहीं लिया। तो अब हमें जो जो बियरिश सेटअप के लिए जाना चाहिए, तो हम 50 मिनट के चार्ट पे फिर से एनालाइज करते देख सकते हैं कि पहले प्राइस ने जो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था। ठीक है, तो आ वाली चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो ये जैसे कि 50 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया प्राइस ने, आ वाली चार्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आ वाले चार्ट पे ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और प्राइस ऊपर गया और रिट्रेस हुआ ओटी जोन था। तो 50 मिनट पे भी हम देख सक रहे हैं, तो प्राइस आया रिट्रेस हुआ ओटी जोन था। ठीक है, अब प्राइस को ओटी जोन के रिट्रेस होने के बाद प्राइस को जो है ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करनी चाहिए, लेकिन प्राइस वहाँ तक नहीं पहुँचा, वहाँ पहले ही रिवर्स हो गया। चलो, रिवर्स होने के बाद प्राइस को ओटी जोन तक आके वापस ऊपर जाना चाहिए था। मैं ये बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसी में ही जो है आज का बायस छुपा हुआ है। ठीक है, तो प्राइस को जहाँ पे आया नीचे आया और यहाँ पे ओटी जोन पे आया, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलो यहाँ से मतलब प्राइस जो इसको टच नहीं किया, इसको स्विप नहीं किया, उससे पहले रिवर्स हुआ, तो ओटी जोन तक आना चाहिए, ओटी जोन से वापस रिवर्स जाना चाहिए। तो क्या हुआ, प्राइस जो आया नीचे, ये ओटी जोन हमने क्रिएट किया, ये वाला लेग है। ठीक है, हमने ओटी जोन क्रिएट किया, चलो यहाँ से भी ले सकते हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 50 मिनट पे हमने यहाँ से यहाँ तक ओटी जोन लगाया। ठीक है, प्राइस ओटी जोन तक आया, ये ओटी जोन है। ठीक है, और लोअर लेवल यहाँ पे इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ।
ठीक है, तो और ये वाला जो है इसको हाइड कर देते हैं टेबल। ठीक है, तो देख सकते हैं प्राइस जो है यहाँ से 50 मिनट का हमने ओटी जोन लगा, प्राइस नीचे है, ओटी जोन को पूरा टच किया नीचे तक, और ओटी जोन में यहाँ पे इम्बैलेंस है 50 मिनट पे। ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये वाला इम्बैलेंस रीबैलेंस किया, यहाँ पे अनटच था तो यहाँ पे टच किया, रीबैलेंस किया, प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, ये वाली बाय सेल लिक्विडिटी स्विप करनी चाहिए, लेकिन प्राइस क्या ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, प्राइस जो है वापस से ये वाला लैग क्रिएट करता है, ये वाला नीचे आता है, ओटी जोन के बाद ऊपर जाता है और यहाँ पे वापस से नीचे आ जाता है। तो ये वाले लैग पे जो ये एफ था, ठीक है, उसको टच करके प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, प्राइस नीचे आया। नीचे कहाँ आया तो हम देख सकते हैं 50 मिनट के एफ पे आया, और ये 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस ने दोनों को टच किया यहाँ पे। ठीक है, 50 मिनट के एफ को टच किया और 50 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को टच किया। ठीक है, और ये 7 o'clock की 50 मिनट की कैंडल है। 5 मिनट पे हम देख लेते हैं कि 5 मिनट पे कैसा दिख रहा है। तो ये, हाँ, 5 मिनट का चार्ट है और 5 मिनट की कैंडल है। 7 o'clock से पहले प्राइस जो है 2 बार 50 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे, सॉरी एफ को यहाँ पे टच कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे भी टच किया, एक बार टच होता है समझते हैं, दूसरी बार टच हुआ। ठीक है, लेकिन प्राइस जो है वापस से 7 o'clock के बाद में वापस से इसको टच करता है। तो प्राइस जो है 50 मिनट के जो एफ को है, 50 मिनट का एफ है, उसको बार बार रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पे भी टच किया, 5 मिनट पे हम देख सकते हैं। ठीक है, 7:30 के आसपास। तो ये 50 मिनट के चार्ट पे आ गए, तो प्राइस जो है बार बार इधर आ रहा है। और ऊपर की तरफ देखें तो प्राइस के अंदर जो है यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है सैलिंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी प्राइस जो है 50 मिनट का एफ का सपोर्ट ले रहा है और ऊपर से यहाँ पे ये प्रेशर है। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि प्राइस के अंदर बियरिश प्रेशर है और 50 मिनट के एफ का प्राइस सपोर्ट ले रहा है, और ये जो ओटी जोन क्रिएट हुआ है उसके नीचे बार बार प्राइस टच हो रहा है। समझे, ये ओटी जोन क्रिएट हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला लैग लिया हमने। ठीक है, ये वाला लैग लिया, इसका ओटी जोन को प्राइस ने यहाँ टच किया, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, वापिस नीचे आया, इसको पूरा यहाँ नीचे का टच किया, नीचे तक, नीचे वाले लेवल तक 786 तक। अब तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, नहीं गया, यहीं से वापिस रिवर्स हुआ, वापिस से यहाँ पे नीचे वाले लेवल को टच किया, प्लस एफ को यहाँ पे टच कर रहा है और ऑर्डर ब्लॉक को टच कर रहा है। अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, ये एक और इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ से फिर से ऊपर जाना चाहिए था, नहीं गया, प्राइस जो है यहाँ से ही इसको स्विप किए भी नहीं, वापस नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से टच होके ये इसको स्विप करना चाहिए था, इसके ऊपर जाना चाहिए था, इसको भी स्विप नहीं किया, नीचे आ गया, वापस ऊपर गया, इसको स्विप नहीं किया, वापस से नीचे आया। तो इससे क्या है, पियरिश प्रेशर हमें पता चल रहा है। तो 7 o'clock के बाद भी प्राइस जो अपना हाई तोड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये देखना जरूरी है। ठीक है, अगर नीचे की ओर देखें अगर हम, तो यहाँ पे ये लो क्रिएट किया, और ये वाला जो लो है इस वाले लो से ऊपर है, और ये वाला जो लो है वो इस वाले लो से ऊपर है। तो नीचे में भी यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, और ऐसे देखने जाओ तो एफ का सपोर्ट मिल रहा है, और ऊपर देखने जाओ तो यहाँ पे भी बियरिश प्रेशर है, हाई अपने आप को तोड़। तो यहाँ क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, लेकिन जो मेन बायस है वो हमारा ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम पर बायस जो है डेली और वीकली पे बियरिश है, 4 आवरली पे बियरिश है। तो इस वाले जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ये वाला, और ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक, यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं, इसे हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए बाय साइड के लिए। ठीक है, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें ये कंसीडर नहीं करना चाहिए। अब प्राइस जो है यहाँ पे नीचे आ रहा है और इस वाले लेवल का बार बार रिटेस्ट ले रहा है, और ऊपर देख रहे हैं तो प्राइस जो है नीचे यहाँ पे भी अपना हाई नहीं तोड़ रहा है और यहाँ पे अपना जो है लो नहीं तोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का प्रेशर बन गया। ठीक है, हम देख सकते हैं प्रेशर बन गया, कॉन्सोलेशन क्रिएट हो चुका है। तो प्राइस कहाँ जाएगा? ठीक है, तो हम देख सकते हैं जब कॉन्सोलेशन क्रिएट हुआ है ये, ठीक है, तो प्राइस ने जो है अपना ये हाई स्विप किया, ये वाला। ठीक है, सेल्स लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप करी। ठीक है, ये स्विप करने के बाद प्राइस ने जो है नीचे आया,
यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। ये सेल साइड लिक्विडिटी शिफ्ट करने के बाद प्राइस ने स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ये इंपॉर्टेंट बात है। 50 मिनट पे हम देख रहे हैं, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये रिट्रेसमेंट था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाए, ठीक है, ओटी जोन लगाए, जो हम ओटी जोन वाले ओटी वाले चार्ट पे लगाएंगे, तो ये ओटी वाला चार्ट है, ठीक है, और बॉक्स को हटा देते हैं हम। तो हमें जो यह वाला जो लैग है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम अगर ओटी लगाते हैं, बेरिस ओटी, तो प्राइस जो है ओटी को फॉलो किया, देख सकते हैं 50 मिनट के चार्ट। प्राइस ने ये वाला जो अपर लेवल है ओटी का, उसको क्रॉस, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो ओटी के अंदर से ही प्राइस जो है रिवर्स आया है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो 15 मिनट पे प्राइस ने जो है इस ओटी जोन को क्रॉस किया है, ठीक है, जिस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न, थोड़ा क्या काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, लेकिन प्राइस ने जो है इस वाले जो एफ उसको रीबैलेंस किया प्राइस ने यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये 5 मिनट का जो इम्बैलेंस था, ठीक है, एफ था, उसको प्राइस ने रीबैलेंस किया और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया और नीचे आ गया, ठीक है। तो इस 50 मिनट पे हम देख सकते हैं प्राइस ने इसको फॉलो करा है ओटी जोन को, 5 मिनट पे नहीं किया लेकिन 50 मिनट पे फॉलो किया। इस वजह से हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि प्राइस को अगर यहाँ से प्राइस इस वाले एफ से या इस वाले ओटी जोन पे आके प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाता, ठीक है, तो हम मान लेते कि प्राइस के अंदर बेरिशनेस आ गई है, ठीक है। इस वाले ओटी से प्राइस वापस नीचे आता, यहाँ पे कहीं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता, तो हम मान लेते हैं कि प्राइस जो है बेरिश हो गई। लेकिन प्राइस ने क्या किया, ये वाले ओटी जोन को फॉलो नहीं किया और ऊपर की ओर चला गया इस वाले एफ को रिबैलेंस करने। यहाँ जो है, यहाँ पे हमारा जो है सब बायस जो है वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बियरिश बायस है उस पे हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होने लग जाता है, ठीक है, कि प्राइस जो इस तरह से ऊपर चला गया। लेकिन हमें ध्यान रखना कि यहाँ पे एफ को रिबैलेंस करना है प्राइस, इसलिए यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, ठीक है, वापस आया, वापस एक और मौका दिया प्राइस ने, और इस बार जो है विक्स टच करी है प्राइस ने, क्लोजिंग नहीं दिया। तो इस हिसाब से प्राइस जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे माइनर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। इस तरह से जो प्राइस है वो, अगर यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे भी ओटी जोन लगा के देखें, ठीक है, ये वाले लेग पे प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस रिट्रेस किया, अब यहाँ से हम ओटी जोन लगा के देखें, तो यहाँ पे ओटी जोन को प्राइस ने फॉलो किया है, देख सकते हैं। ओटी जोन का जो अपर लेवल है 786 वाला, उसको प्राइस ने जो है ऊपर की ओर क्लोज नहीं दिया, वहाँ से वापस नीचे आया, ठीक है, और यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। तो इस तरह से जो प्राइस है, हमने हमें मौका दिया ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करने का। अब लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स आज का जो था, वो बहुत ही लाइक पेचीदा दिन था, क्योंकि प्राइस जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था हायर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, 2 बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ओटी जोन को एक बार फॉलो किया, लेकिन यहाँ पे ओटी जोन को फॉलो करने के बाद ऊपर नहीं गया और यहाँ पे बियरिशनेस दिखा है। तो यहाँ कहीं हमें जो है अंदाज़ा हो कि प्राइस जो है नीचे जाना चाहिए अब, क्योंकि इस ओटी जोन का अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है, हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे शक हुआ, मोमेंटम जो है यहाँ पे ओवरऑल देखने जाए तो कंक्लूजन दिखा है, तो मोमेंटम नहीं दिखा यहाँ पे हमें ऊपर का बाय साइड का मोमेंटम, और नहीं सेल साइड का मोमेंटम हमें दिखा, ज़्यादा दिखा, लेकिन इसको इस वाले हाई को भी स्विप कर दिया प्राइस ने, क्योंकि प्राइस को आई गेस लिक्विडिटी चाहिए थी। तो इतना माइन्यूट डिटेल हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि पहले हमारा जो बायस है अगर वो बुलिश हो जाए, जैसे कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के हमारा बायस बुलिश हो जाए, ठीक है, जो कि हुआ था, तो उसके बाद बाय सेल साइड के लिए सोचना जो होता है, हम वापस सेल साइड के लिए सोचे, क्या पता है सेल होने वाला है, तो हमें कोई स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा, कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सेल साइड के लिए प्रॉपर दिखाई नहीं देगा जैसा इसमें दिखा रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं प्राइस ने कितने अच्छे से इस तरह का फॉर्मेशन कॉन्सोलेशन जोन क्रिएट किया है, देखा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये स्ट्रॉन्ग बताता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। ये स्ट्रक्चर इतना क्लियर और ऑब्वियस है कि पता चलेगा प्राइस ऊपर गया। ये वाला देखें, यहाँ पे भी देख सकते हैं प्राइस ने इतना अच्छा स्विंग लो क्रिएट किया,
यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल है। 2022 मेंटरशिप मॉडल की तरह ऑलमोस्ट ये क्रिएट हो रहा है। तो इस हिसाब से हम अगर इतना ये दोनों चीज़ें देख के भी अगर हम ये कंक्लूजन पाए कि बायस बियरिश रहेगा, तो वो सोचना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इस स्ट्रक्चर को देख के तो ये लगेगा कि प्राइस जो है अब ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि प्राइस जो है हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई क्रिएट करना चाहिए, यहाँ पे वो नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से अपसाइड की ओर स्ट्रक्चर बना रहा है। तो हो सकता है यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए और हायर क्रिएट कर ले। तो इस तरह से जो बायस है वो हमारा जो है ओवरऑल ध्यान से हमें एनालाइज करना चाहिए इन शॉर्ट। ठीक है, तो बियरिश बायस है हमारा 4 आवर्ली पे देखें। ठीक है, हम जो 4 आवर्ली पे हमारा जो ऑर्डर फ्लो है बुलिश, कब तक हम नहीं कर सकते, तो जब तक प्राइस जो है इस वाले हाई को तोड़ ना दे और क्लोज ना कर दे, तब तक हम हमारा जो बायस है वो 4 आवर्ली पे बुलिश नहीं कर बुलिश हम डिसाइड नहीं कर सकते, बुलिश कन्वर्ट नहीं कर सकते, टर्न नहीं कर सकते। तो ये जो है हाई, इसको अगर प्राइस तोड़ेगा और क्लोजिंग देगा ऊपर, तब हम मानेंगे कि प्राइस ने जो है बुलिश स्ट्रक्चर बना दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है और ऑर्डर फ्लो बुलिश हो चुका है। लेकिन प्राइस ने जो है छोटा स्विंग लो जो है यहाँ पे छोटा स्विंग है उस पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, लोअर टाइम फ्रेम पे किया है। तो इस वजह से जो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये जो ऑर्डर फ्लो है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही बुलिश है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 3 मिनट पे आ जाते हैं, और हमारी 7 o'clock की कैंडल ये वाली है। ठीक है, और हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है पहले स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया। ठीक है, तो प्राइस ने जैसे कि हमने यहाँ पे ये लैग लगाया था, ठीक है, ये लैग पे फिबोनाची लगाया था, प्राइस नीचे आया, प्राइस ओटी जोन तक आया, प्राइस ऊपर गया और ये बाय साइड लिक्विडिटी स्विप कर दी। ठीक है, ये बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस ने स्विप कर दी, जो हमने दूसरे चार्ट में देखा था। देख लेते हैं, वापस दिखा देता हूँ। यही है, तो ये वाला चार्ट देखा हमने। तो इस वाले लेग की हम बात करें, ये वाला लेग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओटी जोन किया, बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करी 15 मिनट पे, और 3 मिनट पे हम देख सकते हैं इस तरह से ये वाला लेग है। ओटी जोन हमें यहाँ दिख रहा है, प्राइस ओटी जोन तक आया, प्राइस ने स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया और इस तरह से बाय साइड लिक्विडिटी स्विप कर दी। ठीक है, वैसे हायर टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहिए था इसी तरह से, जैसे कि यहाँ पे ओटी जोन पे है, ये ओटी जोन का सपोर्ट लेके इस वाले बाय साइड लिक्विडिटी को स्विप करना चाहिए था, या तो इस वाला ओटी जोन को सपोर्ट लेके इस वाली बाय साइड लिक्विडिटी को सब स्विप करना चाहिए था, लेकिन इस यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन यहाँ अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, ठीक है, यहाँ ये वाला लेग लगाते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं हुआ, तो ये भी बियरिशनेस बता रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे भी यहाँ पे स्विप होना चाहिए, ये स्विप होना चाहिए, ये दोनों स्विप नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे स्विप हो रहा है, तो ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं हुआ है। मतलब आ, जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे इसको कितना अच्छे से फॉलो किया, वैसे यहाँ पे फॉलो नहीं किया है। ठीक है, जो ओटी जोन का जो स्ट्रक्चर प्राइस ने यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है, यहाँ पे फॉलो किया है, यहाँ स्विप किया हाई को, तो ये है ना, यहाँ पे देखो ये वाला हाई को स्विप किया, ये वाला ब्लैक का, तो वो हाई टाइम फ्रेम पे फॉलो नहीं हुआ है, तो बेरिशनेस कहीं ना कहीं दिख रही है। तो ये ध्यान रखना है हमें। ओटी जोन पे प्राइस आता है, प्राइस को हमेशा अपने हाई को स्विप करना चाहिए। अगर हाई से जस्ट पहले अगर प्राइस रिवर्स होता है, ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर हाई से जस्ट पहले प्राइस अगर रिवर्स होता है, ठीक है, तो प्राइस को जो वो लैग क्रिएट हुआ है, उस लैग के ओटी जोन को सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाना चाहिए। ठीक, जैसे कि इम्पोर्टेंट बात, इसको ध्यान रखना, प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लैग बनाया। ठीक है, प्राइस नीचे गया, ठीक है, यहाँ का ओटी जोन का सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया और ये वाले हाई को स्विप कर दिया। ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल, ये जैसा होना चाहिए वैसा हो चुका है। अब प्राइस जो है, मान लो ये वाले हाई तक प्राइस नहीं आता है, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, मान लेते ये वाले हाई तक प्राइस नहीं आया। ठीक है, हमने ये लैग लगाया,
ये वाले हाई तक प्राइस नहीं है, इससे जस्ट पहले प्राइस जो है फॉल हो गया। तो फॉल होने के बाद जो यहाँ ये वाला जो लैग क्रिएट होता है, रिसेंट लैग, फॉल से जस्ट पहले वाला बुलिश लैग क्रिएट होता है, उस पर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक लैग क्रिएट हुआ है, यहाँ तक हुआ है, ठीक है, यहाँ कहीं पे हुआ है और यहाँ से प्राइस नीचे आ गया। तो यहाँ ये जो ओ टी क्रिएट हुआ ना, यहाँ से लेके ये इस ओ टी तक प्राइस आके फिर ऊपर जाके इस वाले हाई को स्विप करना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं नहीं हुआ है। यहाँ से जैसे कि प्राइस ने यहाँ पे ओ टी जोन पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, इस वाले को हाई को स्विप करके स्विप करना चाहिए था, लेकिन इससे पहले ही प्राइस फॉल हो गया। तो इस वाले ओ टी जोन का प्राइस को सपोर्ट लेना चाहिए था और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। प्राइस जो है इस वाला ओ टी जोन का सपोर्ट लिया, वापस और नीचे गया, इसके लोअर ओ टी तक गया, यहाँ का सपोर्ट लेकर प्राइस को अब जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर जा ही नहीं रहा है। प्राइस जो है मोमेंटम कम दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, प्राइस जो ऊपर नहीं जा रहा है, प्राइस अभी भी नीचे है, इसका स्विप करके वापस नीचे आ गया और यहाँ पे तो मार्केट स्ट्रक्चर स्विप भी कर दिया, ठीक है, देख सकते हैं। क्लोज जूम इन करके हमने देखा है क्लोज कि भाई शिफ्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो ठीक है, हम 3 मिनट पे आ जाते हैं। तो हमारा जो बायस था, ऐसे बायस बियरिश होना चाहिए, लेकिन हमारा जो बायस था एनालिसिस में जिस हिसाब से मैंने आपको अभी एनालाइज करके बताया, उस हिसाब से जो बायस है वो बियरिश होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरा एनालिसिस में इशू था, इसलिए बायस जो है मेरा बुलिश हो गया, ठीक है। क्योंकि जो ये डिटेलिंग में मैंने समझा, इसलिए आज का वीडियो जो है हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट रखा है कि कोई इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देख के बुलिश जो है बुलिश बायस ना रखे, बियरिश रखे इस तरह से, और बुलिश रखेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो हमने जो है बुलिश एंट्री लिया, हालांकि सक्सेस हो गई, लेकिन हमारा जो बायस बियरिश होना चाहिए, और हम है ना बियरिश के लिए सेटअप ढूंढेंगे अब, ठीक है। तो बियरिश सेटअप देखेंगे हम, ठीक है, और लास्ट में जब सेटअप सारे देख लेंगे उसके बाद हम जो है हमारा जो आज की एंट्री थी वो हम चेक कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं, तो ये 3 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 7 o'clock की, और प्राइस जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर जो है, सॉरी बाय साइड लिक्विडिटी है, वो यहाँ पे स्विप कर दें। अब हमारा जो बायस है वो बुलिश है, उस हिसाब से हम जो है, सॉरी बियरिश है, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो हमारा बायस बियरिश कैसे हो गया, तो जस्ट जब प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, और हायर टाइम फ्रेम पे जैसे कि 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं, या तो 5 मिनट या 15 पे रखते हैं। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ये जो लैग लगाया है, अपन ने जो लैग दिखा था, ठीक है, कि प्राइस ने जो है यहाँ से एक वाला ये लैग था, इसमें ओटी जोन को टच किया, प्राइस ने वापस से ये लैग क्रिएट किया अपसाइड की ओर, बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करी। तो इस वाले लैग के ओटी जोन से प्राइस को रिवर्स जाना चाहिए था, ठीक है। ये वाला लैग था इसके ओटी जोन, ये वाला लैग है उसका ओटी जोन को टच करके प्राइस ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस जो है, अगर हम यहाँ पे लैग लगाते हैं, ठीक है, तो हमने ये लैग लगाया 1 मिनट पे, देख सकते हैं इसको 1 मिनट पे हमने किया, बार किया, तो प्राइस जब नीचे आया तो इस ओ टी जोन से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, जो कि 15 मिनट पे ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला ओ टी जोन है। तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस में नीचे आ जाता, 50 मिनट पे भी नीचे ही क्लोज करता है, जैसा हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया नीचे की ओर, ठीक है, इसलिए अब हमारा जो बायस है वो बेरिश हो गया। अब प्राइस हम जो है बेरिश एंट्री लेंगे। तो प्राइस जब है 7 o'clock के बाद, 1 मिनट की कैंडल है और 3 मिनट पे है, 3 मिनट पे आ जाते हैं, ये 3 मिनट की कैंडल है, ठीक है। तो 1 मिनट पे जो है प्राइस ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। अब ऊपर की ओर इससे जाता है कि अगर हम हमारा जो बायस है वो बियरिश है, ठीक है, प्राइस क्योंकि प्राइस ने यहाँ से ऊपर की ओर जाना चाहिए था, ऊपर की ओर यहाँ से नहीं गया, तो प्राइस ने यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया 7 o'clock से पहले। आजकल हमें जनरली दिख रहा है कि 7 o'clock से पहले प्राइस जो है अच्छा खासा मूव दिखा देती है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाती है, ठीक है। तो अब हम जो है इसका ओटी बनाएंगे, यहाँ ये वाला ओटी बनाएंगे, ठीक है। तो प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, ये वाले ओटी से प्राइस ऊपर नहीं गया, नीचे गया, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया।
तो अब अपन बियरिश बायस देखें तो प्राइस जब रिट्रेस होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इसके बाद जब प्राइस अब रिट्रेस होगा ऊपर की ओर तो कहाँ तक जा सकता है, या तो 0.5 तक जा सकता है या तो ओटी जोन तक जा सकता है। अब ओटी जोन तक जाएगा तो ओटी जोन में कहाँ तक जाएगा, तो इसके बीच में कोई एफ होगा तो एक एफ यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है, ये एक एफ 3 मिनट पे यहाँ पे निकल के आ रहा है और एक एफ ये 3 मिनट यहाँ पे निकलते आ रहा है, ठीक है। तो प्राइस जो है या तो इस एफ तक आ सकता है या तो इस वाले एफ तक आ सकता है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे 1 मिनट पे देखें तो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है। तो प्राइस जो है इसको रीबैलेंस करने, ठीक है, आ सकता है ऊपर, जो कि आया प्राइस ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, वेट कर सकते हैं कि प्राइस और हमें मतलब लाइक फोमो क्रिएट नहीं करना है, यहाँ एंट्री मिस हो जाएगी तो क्या करेंगे, अगर यहाँ तक प्राइस आ जाता है तो वो इस वजह से हमारी एंट्री उस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कि अगर सेल साइड लेते हैं हम, ठीक है, अगर यहाँ की सेल साइड लेते हैं, ओके, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ लेते हैं तो हमारा अगर एस एल यहाँ पे होता है 17 या 18 का 0.18 का कह सकते हैं इसको, तो वो वाली एंट्री हम ले सकते हैं जिसमें क्या है, यहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफ तो एफ भी रिबैलेंस हो जाएगा यहाँ का, और ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे मौका मिल जाएगा स्मार्ट मनी को एंट्री करने का, या तो यहाँ का भी रख सकते हैं, डिपेंड ऑन अस, यहाँ का रखते हैं होल सेपर साइड और एस एल हम इसका हाई रखेंगे। तो एस एल जो है वो प्रॉपर हमारा 0.17 बन रहा है, जो कि इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। और हमारा जो टारगेट है 1:2 के हिसाब से ये होगा, तो इस हिसाब से हमारा अगर यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमारे हिट तो मिलता, क्योंकि रिस्क तो लेना चाहिए, या तो इसको प्राइस जो है इसको रीबैलेंस करके, ठीक है, उसको रीबैलेंस नहीं किए बिना नीचे जा सकती है, तो इसको रीबैलेंस करके फिर नीचे जा सकते हैं, तो यहाँ तक का हिट हमको सहना पड़ता है। तो प्राइस जो है यहाँ से नीचे चला गया और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस को बैलेंस करके प्राइस नीचे चला गया, यहाँ पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। यहाँ पे भी एक एंट्री ले सकते हैं, एक एंट्री तो यहाँ की थी, ठीक है, जो कि अचीव हुई, हाँ लाइक हमें अचीव हुई यहाँ पे, ठीक है, 948 को एक एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और लाइक जैसे कि हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है ना यहाँ पे हम ये वाला लेग क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, और ये ओ टी जोन क्रिएट हुआ है। और प्राइस अगर हम यहाँ का देखें तो प्राइस जो है ओ टी जोन तक रिट्रेस नहीं हुआ था, ठीक है। अगर ये वाला लेग लेते हैं हम तो प्राइस जो है ओ टी तक नहीं आया था, तो हमको यहाँ से लेके ये वाला हमको ये वाला लेग लेना पड़ा और प्राइस रिट्रेस हुआ, ओ टी जोन तक आया, ओ टी जोन में ये वाला एफ जो है हमारा प्राइस को टच किया और यहाँ से नीचे की ओर आया, फिर से एंट्री दी, एक बार मौका दिया हमें, और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने फॉलो किया और यहाँ से प्राइस नीचे आया, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस ने हमें 2 से 3 एंट्री की अपॉर्चुनिटीज दे दी, तो यहाँ दिया, ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे दिया, ठीक है, और एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया और एक वॉल्यूम इम्बैलेंस पे दिया। तो प्राइस आज कुछ थोड़ा ऑकवर्ड बिहेव कर रही थी, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया अपसाइड की ओर, रिट्रेस किया, ठीक है, एफ तक, और यहाँ हमारी ओरिजिनल जो डेमो एंट्री थी वो यहाँ की थी। प्राइस यहाँ पे जैसे कि ये वाला हमने भी हमारा टारगेट ये वाली बाय सेल इक्विटी थी, ठीक है, प्राइस उससे जस्ट पहले रिवर्स हो गया, रिवर्स हुआ तो कहाँ तक आया, ओ टी जोन में आया, ठीक है, ये ओ टी जोन को प्राइस ने फॉलो किया, ठीक है, और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफ है उसका अलाइनमेंट जो है वहाँ पे प्राइस ने एंट्री ली, ठीक है,
और यहाँ से ऊपर की ओर चला गया और हमारा 1:2 के हिसाब से टारगेट यहाँ अचीव हो गया। ठीक है, तो इस तरह की हमारी बाय साइड की एंट्री भी सक्सेस हो गई। लेकिन ओवरऑल नैरेटिव हमारा बियरिश होना चाहिए, बियरिश एंट्री होनी चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है, हाई होती है। और यहाँ की हमारी एंट्री थी इसमें, ठीक है, जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था। तो ऑर्डर ब्लॉक का जो लास्ट कैंडल है, इस कैंडल के नीचे स्मार्ट मनी ने बाय किया, हमने बाय किया और यहाँ से प्राइस जो ऊपर की ओर गया। तो यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक है, क्रिएट हुआ है ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पे। प्राइस वापस, ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, प्राइस नीचे आया, ठीक है, तो ये प्रपोजिशन ब्लॉक बन गया, ऑर्डर ब्लॉक उसने बियरिश कैंडल बनाई। तो यहाँ से देखो स्प्रिंग की तरफ प्राइस ऊपर गया, फिर से आया, ये ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टच किया, स्प्रिंग की तरफ प्राइस ऊपर गया। ठीक है, इस तरह से ये प्रोपल्शन ब्लॉक की तरह ये एक्ट कर रहे हैं, जो कि हमें इसमें दिख रहा है। तो इस तरह से जो है हमें एंट्रीज अपसाइड की ओर मिली और अच्छा टारगेट हमारा जो है नीचे प्राइस ने जो अच्छा टारगेट अचीव किया। अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो प्राइस जो है इस वाले स्विंग लो तक आ चुकी थी। ठीक है, तो प्राइस जो है ये वाले स्विंग लो तक आ चुकी थी और इस वाले स्विंग लो से जस्ट पहले प्राइस रिवर्स हो गया। आई गेस जो है यहाँ वापिस इस स्विंग लो के पास आएगी, उससे स्विप करेगी, पर ये जस्ट एक एज अ रिट्रेसमेंट लग रहा है मुझे। तो ये वाला जो लैग है उसका रिट्रेसमेंट लग रहा है और 7 देख सकते हैं 0.7 लेवल जो है, ठीक है, उसको प्राइस ने जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, अब 50 मिनट भी हम देख लेते हैं। हमने जो बाय साइड की एंट्री ली थी डेमो पे, ठीक है, डेमो पे ये एंट्री ली थी बाय साइड की, तो उसका हमें हायर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन कहाँ मिला? तो हायर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन ऐसा मिला कि प्राइस जो है 50 मिनट पे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, ऑफ साइड की ओर डिस्प्लेसमेंट दिखा, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ एफ क्रिएट किया। तो ये जो एफ क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो इस एफ को हमने एज ए क्वाड्रेंट लेवल मार्क किया। प्राइस नीचे आया, ठीक है, एफ को रीबैलेंस किया फुल्ली और ऊपर की ओर गया और यहाँ पे हम कई एंट्री ले ली। अगर हम कॉपी यहाँ से यहाँ लगाते हैं, तो देख सकते हैं जो हमारी एंट्री है वो लोअर क्वाड्रेंट पे थी। ठीक है, इस एफ के लोअर क्वाड्रेंट पे थी 50 मिनट के एफ प्राइस यहाँ पे आया। ठीक है, और प्राइस ने जब यहाँ पे लाइक इसको रीबैलेंस किया और ये वाली जो कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल हुई क्योंकि प्राइस ने रीबैलेंस कर दिया, प्राइस इधर क्लोज हुआ तो प्राइस जो है ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है और यहाँ पे एफ है। ठीक है, तो प्राइस के अंदर जो है ऊपर जा सकता है और ये वाली लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट कर सकता है, जो कि प्राइस ने पहले नहीं की थी, यहाँ से रिवर्स हो गया था। तो यहाँ से अब जाके ये वाली लिक्विडिटी टारगेट कर सकता है। तो इस तरह से हमारा बायस क्रिएट हुआ था और हमने यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री ली थी। मामला कुछ और था, प्राइस ने एक्चुअली ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर को कंसिडर किया। ठीक है, ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर को कंसिडर किया और ये वाला एफ है उसको प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और ये एफ ओ टी जोन के अंदर भी आ रहा है। अगर ये वाला हम एफ लेते हैं, ठीक है, 50 मिनट का, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस ने देखो इस वाला एफ के अपर क्वाड्रेंट से यहाँ हमें एंट्री मिल सकती है। यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, और प्राइस जब रिट्रेस हुआ तो अपर क्वाड्रेंट पे हम एंटर हो सकते हैं और यहाँ पे अच्छा प्राइस ने फॉल दिखाया, वापस प्राइस ऊपर आया। ठीक है, और ये वाले अपर क्वाड्रेंट पे हम एंट्री ले सकते हैं। हम प्राइस ने अब फॉल किया तो यहाँ पे लोअर क्वाड्रेंट पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है तो ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने जहाँ जब टच किया, ठीक है, तो यहाँ एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल एंट्रीज हम ले सकते हैं क्योंकि एफ को ये वाले जो है फॉलो कर रहे हैं
ठीक है, रिस्पेक्ट कर रहे हैं एफ लेवल्स को, एफ के क्वाड्रेंट लेवल्स को ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ के नीचे जब प्राइस ने यहाँ क्लोजिंग दिया, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था और यहाँ पे प्राइस ने जो है हम एंट्री ले सकते हैं। और अगर यहाँ से लेके पूरा लेग बना है तो ये ओ टी जोन आ रहा है, तो ओ टी जोन में प्राइस आता है और ये वाला एफ के पास आता है, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और देखा, जैसा देखा यहाँ से स्ट्रॉन्ग प्राइस स्प्रिंग की तरह नीचे रॉकेट की तरह स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट भी दिखाया। ठीक है, क्योंकि ये एफ जो आ रहा है 1 मिनट पे एफ उसके बीच में से क्वाड्रेंट लेवल जो है पास ऑन हो रहा है, अलाइन हो रहा है, और यहीं से प्राइस ने जो है नीचे की तरफ फॉल किया, वापस ऊपर गया। हालांकि ये वाला रीज़न हमें पता नहीं चला कि प्राइस जो है वापस ऊपर क्यों गया इतना, यहाँ से ही नीचे जाना चाहिए था। लेकिन हालांकि ये वाले हाई ने इस वाले हाई को नहीं तोड़ा, ये वाला हाई जो है इस वाले हाई से नीचे है। ठीक है, तो बियरिशनेस कहीं दिखा रहा है यहाँ, ये बेरिश बेरिश बेरिश। ठीक है, तो इस तरह से 50 मिनट पे भी जो है प्राइस फॉलो कर रहा है। 50 मिनट के एफ को प्राइस ने फॉलो किया, बुलिश बियरिश एफ को, सॉरी। तो ये बियरिश एफ है, इसको प्राइस ने यहाँ पे फॉलो किया, देख सकते हैं। ठीक है, पहले इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया अपर लेवल के ऊपर, और नीचे देख सकते हैं ये वाला जो कैंडल है उसने अपर क्वाड्रेंट को जो है अच्छे से रिस्पेक्ट किया। तो ओरिजिनली इस तरह का सेटअप हुआ है कुछ। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, प्राइस ऊपर गया और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस रिट्रेस हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ अपसाइड की ओर, इसलिए ये पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। ठीक है, फिर भी हमें सक्सेसफुल एंट्री मिल गई बाय साइड की ओर, लेकिन ओवरऑल नैरेटिव हमारा नेगेटिव है, बियरिश है, तो हमें बियरिश ट्रेड लेना चाहिए। बियरिश के हिसाब से ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, रिट्रेस हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हमारी कहीं हम यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे इस जोन में कहीं सेटअप ढूंढ के, जो सेटअप हमें यहाँ मिला है। इस तरह से सेटअप ढूंढ के हम एंट्री लेकर जो है अच्छा टारगेट अचीव कर सकते थे यहाँ तक का। देख सकते हैं बार बार जो है प्राइस 50 मिनट के एफ को टेस्ट कर रही थी और ऊपर से प्राइस में बियरिश प्रेशर था। ठीक है, तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम एस देखें, एस बिटवीन डी एक्स वाई। ठीक है, तो कैंडल जो है हमारे करंट है कि फ्राइडे की वाली कैंडल है, तो देख सकते हैं यहाँ पे डी एक्स वाई में जो है बाइंग प्रेशर दिख रहा है, जो है देख सकते हैं ये इस तरह का जो कर्व है बाइंग प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हमें दिख रहा है। ठीक है, अगर 4 आवरली में जाते हैं 15 मिनट में चलते हैं। हम्म, तो अगर हम डी एक्स वाई को कंपेयर करें, एस एम टी करें, एस एम टी तो नहीं कहेंगे लेकिन कंपेयर करें। ठीक है, एक्स यू से तो कुछ खास हमें कंपैरिजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर ऐसे कंपेयर करें तो इसमें डी एक्स वाई में बियरिशनेस दिख रही है, क्योंकि 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट में डी एक्स वाई जो है एफ का रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो एफ के अपर लेवल पे प्राइस आ चुका है। ठीक है, हालांकि मैं लोअर लेवल पे देखना चाहूँगा इसको, लेकिन प्राइस जो है अपर लेवल पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस जो है नीचे फॉल कर सकता है, और जब प्राइस यहाँ फॉल करेगा तो यहाँ रैली करेगा। ठीक है, तो बाइंग तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सेलिंग तो वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, इधर यहाँ बाइंग नहीं दिख रहा है तो यहाँ सेलिंग नहीं दिख रहा है। तो हमारा जो हायर टाइम फ्रेम जो है एक्सयू में बियरिशनेस, वो हमें एस में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एस में ये अगर एक्सयू बियरिश है तो ये बुलिश होना चाहिए, और इसमें बुलिशनेस हमें नज़र नहीं आ रही। इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट,
ये सॉरी बाय सेल इक्विटी स्विप हुआ, प्राइस नीचे आया, ठीक है, एफ तक आया, एफ से वापस नीचे जा सकता है, ठीक है, ये वाली सेल सेल इक्विटी स्विप करना है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिस वजह से प्राइस जो है यहाँ पे अपसाइड की ओर जानी चाहिए और यहाँ पे नीचे जानी चाहिए। पर 4 आवर पे अगर अपन एनालाइज करें, ठीक, तो हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है बाइंग प्रेशर दिख रहा है, ठीक है, बाइंग प्रेशर दिख रहा है, प्राइस एक ही लेवल बार बार टेस्ट कर रहा है, ठीक है, जैसा हमने पहले देखा था 50 मिनट पे यहाँ पे प्राइस ने एक ही लेवल को बार बार टेस्ट किया, वैसे यहाँ पे भी एक ही लेवल को प्राइस जो है बार बार टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है प्राइस की, खास एसएफटी कुछ नहीं है। और इवन सिल्वर में भी हमें कोई एसएफटी दिखाई नहीं दी, सिल्वर टू एक्सो यूएसडी में कोई हमें एसएफटी दिखाई नहीं दी। अगर हम क्वाड्रेंट वाला चार्ट देखते हैं, तो हम क्वाड्रेंट वाला चार्ट देखते हैं तो हम देख सकते हैं 1 मिनट पे प्राइस ने जो यहाँ पे इम्बैलेंस वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया था, जो हमने यहाँ देखा, ठीक है, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के जस्ट नीचे से या एडजस्टेंट होके या एकदम पास से 0.5 फीब लेवल जा रहा है, न्यू वीक ओपनिंग गैप का कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट जा रहा है, ऐसा कह सकते हो। तो न्यू वीक ओपनिंग गैप का कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट जा रहा है 1 मिनट के वॉल्यूम इम्बैलेंस के वहाँ, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हो गया और यहाँ पे हम सेल साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने बाय साइड की जो ली थी तो उसमें भी हमने जो है डेली ऑर्डर ब्लॉक है उसका ओपनिंग है ये, ठीक है, तो डेली ऑर्डर ब्लॉक का जो ओपनिंग है उसका हमने सपोर्ट लिया यहाँ पे और यहाँ से प्राइस जो ऊपर की ओर गई, तो यहाँ पे हमने कई एंट्री ली थी डेली ऑर्डर ब्लॉक के सपोर्ट के यहाँ, और फिर प्राइस ऊपर गई, तो प्राइस ने जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है यहाँ पे नीचे उसके कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट का भी सपोर्ट लिया, ठीक है। तो इस तरह से बाइंग भी हमारा सक्सेस हो गया और सेलिंग में भी अच्छा सेटअप हमें मिला, जो कि सेलिंग में हमें जाना चाहिए। अगर जीपी टाइम देखें हम, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ था वो 14 मिनट पे क्रिएट होता है, जो कि सीई टाइम है। तो सीई टाइम का गैप जो होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी गैप होता है, जैसा हमने सीखा है, ठीक है। और प्राइस जब इसको स्विप किया, मतलब इसको पियर्स किया, इसके पास आया, तो ये 18-19 का टाइम है, 8-19 का टाइम है, तो 19 ना जीबी टाइम है ना सीई टाइम है, तो हमने प्लस लगा रहे हैं, तो प्लस लगाते हैं तो 27 मिनट्स आता है, 19 + 8 27, ये भी ना जीबी टाइम है ना सी टाइम है, तो माइनस करते हैं 19 - 8 11 आ रहा है, तो 11 जो है वो जीबी टाइम है। तो इस वाले हाई को हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये जीबी टाइम पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 14 का सी टाइम का वॉल्यूम इम्बैलेंस और ये जीबी टाइम का हाई, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो जीबी टाइमिंग देख लेते हैं। जीबी टाइमिंग में देखा तो जीबी एल को पाथ फॉलो कर रहा है, एल को पाथ 2 फॉलो हो रहा है, 11 29 3 65, तो 11 29 3 65, तो हमने यहाँ पे 47 और 53 स्किप किया। ये 47 53 जो है लाइक दोनों ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, और इसको स्किप किया तो फिर हमें हमारा पाथ जो है वो, इसका रीज़न नहीं पता कि स्किप करने से मतलब स्किप क्यों होता है, लेकिन अगर स्किप करते हैं तो पाथ बहुत अच्छे से फॉलो होता है। अगर माइनस करें तो 11 आ रहा है, ये 11 29 29 3 3 65 इस तरह से पाथ आ रहा है, ठीक है। और अगर रिवर्स एल को देखें तो 35 11 23, तो 35 11 23, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। तो 35 जो है वो ये है, ठीक है, जो नॉर्मल मिनट है वो माइनस कुछ नहीं किया, इन सब में पहले हमने माइनस किया था, अब ये जो रिवर्स में हमने इसमें माइनस नहीं किया, तो ये 35 है, ठीक है। तो ये 35 11 11, इसमें भी हमने 47 53 स्किप किया, यहाँ पे हमने लिखा है 47 53 स्किप, और 70 सॉरी 23, तो यहाँ पे 23 यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से बात जो है हमारा फॉलो हो रहा है। और न्यूज़ के हिसाब से आज कोई न्यूज़ नहीं थी, तो फ्राइडे को आज कोई न्यूज़ नहीं थी,
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक